ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 18 जुलाई 2024 सद्गुरु वार है और आज परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्य हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेकिन उसे व्यर्थ तो जाने नहीं देना है। तो कैसे ये व्यर्थ नहीं जाएगा? जब हम आत्म अभिमानी होकर पूरी तरह से इस देह भान से अलग होकर मुरली को पढ़ेंगे, सुनेंगे। मुरली सुनना को एक काम नहीं है। वो लौकिक जीवन में जैसे कई काम निपटाने होते हैं, वैसे ये एक काम निपटाना नहीं है कि बस जल्दी जल्दी 10 मिनट में 5 मिनट में मुरली पढ़ ली, सुन लिया और बस भागे। कहाँ भागना है लौकिक दुनिया में, और क्या छोड़ रहे हैं? अलौकिक धन। इसलिए दौड़ भाग में जैसे तैसे मुरली को व्यर्थ जाने नहीं देना है। परम पिता परमात्मा परम धाम से हमें ये ज्ञान देने आए हैं, तो हम भी परम पिता परमात्मा के लिए चलेंगे मधुबन, सूक्ष्म शरीर लाइट के शरीर के साथ, और हिस्ट्री हॉल में बैठकर सुनेंगे, पढ़ेंगे मुरली। तो जब मधुबन जाना ही है तो बाबा से थोड़ा लाड प्यार भी ले लेंगे और सबसे पहले चलेंगे परम धाम, अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर, क्योंकि बाबा का परम निर्देश है कि हमें जो सबसे मूल कर्तव्य इस लौकिक जीवन में करना है, जो मूल लक्ष्य है, वो है एक क्षण में परम धाम। तो बस अभ्यास में हमें सबसे पहले यही करना है कि अपनी बुद्धि को स्थिर किए और अगले एक क्षण में पहले परम धाम पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ की अनुभूतियाँ करेंगे और फिर वहाँ से आएंगे हम मधुबन और मधुबन में सुनेंगे मुरली। तो चलिए चलते हैं परम धाम। मैं आत्मा इस शरीर से अलग ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में पहुंच चुका। परम पिता परमात्मा की सानिध्य में मैं आत्मा प्रेम की लहरों में लहरा रहा हूं। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि लौकिक दुनिया में जहां मैं दौड़ भाग कर रहा था, वहां पवित्रता की मिली इस पटरी पर जैसे ही मैंने इस पटरी पर चलना शुरू किया, ये पटरी मुझे सीधा परमधाम की तरफ जाती हुई दिखाई दी। और उस पर जब मैंने अपने मन बुद्धि संस्कारों को शांति के प्रकंपनों से स्थिर किया, तो इसकी गति बहुत तीव्र हुई और मैं अभी परमधाम पहुंच गया हूँ। परमधाम पहुंचते ही परमात्मा प्रेम की लहरें मुझ आत्मा को प्रोत्साहित कर रही और खुशी की, सुख की तरंगे मुझ आत्मा के चमक को बढ़ा रही। जैसे मेरे बाबा कहते हैं ना कि हम हीरे हैं, तो हीरे की चमक बढ़ रही है। परम धाम में ज्ञान प्रकाश मुझ आत्मा के ज्योति का तेज बढ़ा रहा है और मैं आत्मा तेजोमय स्थिति में शक्तियों से भरपूर हो रहा हूं।
मुझ आत्मा में परमात्म शक्तियाँ भरपूर हो रही हैं और पवित्रता की इस पटरी पर जो लौकिक दुनिया की भीड़ में मुझे मिली और उस भीड़ से मैं अलग होकर यहाँ पहुँचा, यहाँ परमात्मा का प्यार, सुख, शांति के प्रकंपनों द्वारा मैं आत्मा आनंद विभोर हो रहा हूँ, आनंद से भर गया हूँ। परम धाम में न स्थूल शरीर है और न ही सूक्ष्म शरीर है, इसलिए वहाँ सिर्फ अनुभूति है, सिर्फ अनुभव है। वहाँ न देखना है, न सुनना है और न ही कर्मेंद्रियों से कुछ संबंध रखना है। परम धाम मैं आत्मा सिर्फ अपने मन, बुद्धि, संस्कारों के साथ पहुंचता हूँ और इन तीनों के सारे विकार, सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं। और अब मैं आत्मा अवतरित होता हूँ इस धरा पर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ और सबसे पहले चलते हैं मधुबन के पांडव भवन के द्वार पर। पांडव भवन के द्वार से जैसे ही हम अंदर जाते हैं, सामने में श्री कृष्ण की सुंदर सी तस्वीर जो हमें स्मृति दिलाती है कि स्वर्ग आने वाला है और नर्क जाने वाला है। तो इस नर्क से ममत्व हटाकर, विकारी संस्कारों को छोड़कर अब हम फरिश्तों की चाल से चलते हैं बाबा के कमरे में। बाबा के कमरे में हम पहुंच गए हैं और जैसे ही अब हम बाबा के कमरे में प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि आज वहाँ कोई फ़ोटो फ्रेम में बाबा नहीं है और ना ही कोई फ़ोटो फ्रेम है वहाँ पर। बाबा तो अपने बिस्तर पर बैठे हैं सूक्ष्म शरीर के साथ और मुझ आत्मा के भीतर प्रवेश करते ही आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं, आओ बच्चे, मीठे बच्चे आओ। बाबा की ये पुकार मुझ आत्मा में खुशी की ऐसी तरंगे स्फुटित करती हैं कि मैं सुखों से भरपूर महसूस करते हुए बाबा के एकदम निकट, बिल्कुल निकट उनके सम्मुख जाकर बैठ जाता हूँ। बाबा बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फिराते हैं। उनका ये लाड, प्यार और स्नेह मुझ आत्मा के समस्त आदि गुणों को सक्रिय कर देता है। उनके इतने निकट का अनुभव मेरे जीवन का अमूल्य पल है। कोटि कोटि धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद बाबा। यहाँ कोई बातें नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ प्यार करते हैं बाबा।
बाबा से ढेर सारा लाड प्यार लेकर हम चलते हैं बाबा की कुटिया की तरफ, जहां बाबा शिक्षक के रूप में हमारे पुरुषार्थ में आने वाले बाधाओं विघ्नों को लौकिक तौर पर समस्याओं का हल बताते हैं। पिता रूप में हमारी दुखों को उन्होंने अपने प्यार भरे स्पर्श से हटा दिया और अब उसका समस्या को हटाने के लिए वो शिक्षक रूप में जवाब भी देते हैं। तो बाबा की कुटिया के पास जब से ही हम पहुंचते हैं और अपने मन में दिल में जो बात लेकर हम वहाँ आए हैं वो सारी बात उनको बताना शुरू कर देते हैं। मन ही मन हम अपने हर एक दिल की बात, चाहे वो प्रश्न रूप में हो, चाहे वो यूं ही बस बाबा से कहने की हो, हम वो सारी बातें बाबा को बताते हैं। और बाबा यूं तो पत्र लिखने में व्यस्त थे, पर जैसे ही मैंने बताना शुरू किया तो वो मेरी बातें भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बहुत प्यार से मेरी सारी बातें सुनने के बाद उनकी दृष्टि जैसे ही मुझ आत्मा पर पड़ती है और मुझ आत्मा की सूक्ष्म शरीर से जो नज़रें उनकी नज़रों से मिलती हैं, तो मैं अपनी बातें, अपने दुख, अपने किरदार तक को भूल जाता हूँ। परमपिता परमात्मा शिक्षक रूप में बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए मुझे जवाब के रूप में पत्र देते हैं। कहते हैं ये मुरली है, ये ज्ञान मुरली है, इसे अच्छे से पढ़ना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। हाँ जी बाबा। और वो कहते हैं कि यहाँ पर और भी आत्माएं हैं, तो चलो हिस्ट्री हॉल में चलते हैं और वहीं पर तुम्हें और भी अन्य आत्माओं को ये मुरली बताएंगे और सबके प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा। और ऐसा कहकर मेरे बाबा मेरे साथ अपनी कुटिया से निकलकर आते हैं हिस्ट्री हॉल में। मेरे बाबा के साथ मैं पांडव भवन की धरा पर चल रहा हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और वो हाथ पकड़कर बिल्कुल एक पिता, एक शिक्षक के जैसे छोटे बच्चे को लेकर चलते हैं, वैसे वो मेरा हाथ पकड़कर बड़े संभालते हुए मुझे लेकर जा रहे हैं हिस्ट्री हॉल। और अब हम हिस्ट्री हॉल में पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते हैं, वहाँ मम्मा बैठी हुई थी। ओम शांति मम्मा। और एक तरफ मम्मा बैठी थी, दूसरी तरफ बाबा जाकर बैठ गए और मैं भी उन दोनों के सम्मुख बैठ गया हूँ। मेरी मम्मा मुझे बुलाती हैं, कहती हैं मीठे बच्चे आओ। मैं खुशी से नाच रहा हूँ।
झूम उठा हूँ। मम्मा मुझे बुलाकर कुछ बताना चाहती है। मम्मा ने मुझे बुलाया और कहा, बच्चे आपका ध्यान बार बार भटकता है ना मुरली सुनते समय, तो इसका असर मालूम है क्या होता है? आपको जो ताकत की खुराक माजून बाबा दे रहे हैं वो माया ले लेती है। हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, मुरली के शब्द हमारे कानों में पड़ रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन बातों पर नहीं है। लेकिन माया वहाँ लगातार बैठी है और वो हम बाबा की इन बातों को समझ लेती है कि बाबा कैसे कैसे युक्तियाँ बताते हैं, कैसे कैसे बताते हैं कि माया वार करेगी, और वो सीखकर हम पर वार करती है और हम बाधाओं में, विघ्नों में फंस जाते हैं। और ताकत की खुराक तो ली नहीं, बैठे तो थे खुराक लेने, लेकिन ली नहीं। इसलिए अब से बाबा की आंखों में आंखें डालकर, आई कांटेक्ट रखकर मुरली सुनना। पूरी की पूरी मुरली शब्द व शब्द याद हो जाएगी। हाँ जी मम्मा, मम्मा ने इतने प्यार से इतनी महान बात इतनी सहजता से बता दी कि कैसे माया बाधा उत्पन्न करती है। वो हमारे भीतर बैठी है और बाबा की बातों को सुन लेती है। हम नहीं सुनते तो वो सुनती है, और अगर हमने सुन लिया तो हम उसके लिए तैयार हो पाते हैं। ठीक है मम्मा, आज से बाबा के सम्मुख में मुरली सुनेंगे। तो यहाँ एक छोटी सी बात इस ब्रह्मा कुमार के विचारों में है कि जिस समय मम्मा ने ये सीख दी थी, मम्मा साकार में थी, ब्रह्मा बाबा साकार में थे, तो साकार ब्रह्मा बाबा के आई कांटेक्ट में रहते हुए मुरली सुनने से बहुत प्रभाव पड़ता था। लेकिन चूँकि अभी साकार में ब्रह्मा बाबा नहीं है, तो हमें मुरली को सुनने के लिए खुद को आत्मिक स्थिति में स्थित करना है और मुरली को अपने हाथों में लेकर उसे एक पत्र जो बाबा ने पर्सनली एकदम निज तौर पर हमारे लिए लिखा है, ऐसा मानकर, ऐसा मन में विचार रखते हुए जब हम मुरली को पढ़ेंगे तो हमें अपने आप ये स्वाभाविक तौर पर ऐसा होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि बाबा का चेहरा उस पत्र में दिख रहा है और बाबा बोल रहे हैं और उनकी दृष्टि हमारी दृष्टि एकदम मिल रही है, आई कांटेक्ट में रहेंगे। तो हमेशा मुरली को ज़रूर से ज़रूर एक बार अपने से हाथों में प्रिंट रूप में कागज़ में लेकर के ज़रूर पढ़ें और दोबारा तिबारा 4 बार जितनी बार फुर्सत मिले फिर उसको यूट्यूब पर और ऐसे वैसे जहाँ तहाँ जब भी मौका मिले सुन लें, ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन एक बार ज़रूर से अपने से पूरे भाव विभोर होकर मुरली को जरूर सुने, क्योंकि बाबा कहते हैं ये सोर्स ऑफ इनकम है, हमारे अलौकिक कमाई का यही एक ज़रिया है। तो इस कमाई के ज़रिए को हम व्यर्थ जाने नहीं दे सकते। जो लौकिक कमाई के लिए हम कहते हैं ना, अरे इस काम को करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, तो उस काम में ढिलाई नहीं होनी चाहिए, उस काम को एकदम अच्छे से करना है। वैसे ही इस मुरली को बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए, अब हिस्ट्री हॉल में हम आ चुके हैं, ब्रह्मा बाबा मम्मा सामने हैं। इस आत्मिक अनुभूति में अनुभव करते हुए पढ़ते हैं मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सेवा समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सेवा करने का संकल्प उठता है,
सेवा का समाचार सुनते हैं, वहाँ पर ऐसे सेवा हुई, वहाँ पर ऐसे सेवा हुई, इतनी सेवा हुई, इतने बच्चे आए, तो ये बातें सुनने से हमारा भी संकल्प उठता है। आगे प्रश्न है कि संगम युग पर बाबा तुम्हें सुख नहीं देते, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? तो उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, क्योंकि बाबा के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दें तो ये भी ठीक नहीं। सुख इसलिए बाबा अभी कहते हैं अभी सुख नहीं देंगे, एक को सुख दे देंगे तो फिर सबको सुख देना होगा, अभी वो समय है नहीं। लौकिक बाबा से बच्चों को बरोबर हिस्सा मिलता है, बेहद के पिता हिस्सा नहीं बांटते। लौकिक पिता का क्या है, 100 रुपया 4 संतानें हैं तो 25-25 चारों में बटेगा, लेकिन बेहद के पिता हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ऊंच पद मिलता है। उन रास्ता बताते जाते हैं, उस पर जो चलेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे, तेजी से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, वो उतना आगे पहुंचेंगे, और जितना आगे पहुंचेंगे उतना बढ़िया पद मिलेगा। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तो पुरुषार्थ पर पूरा ध्यान रखना है, बाबा की स्मृति में रहना है, इसी पर अपना ध्यान रखना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पद के अनुसार, फिर पुरुषार्थ के अनुसार मिल जाएगा, बराबर बराबर नहीं मिलेगा। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाबा मुरली बजाते हैं। मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सेवा करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स की सेवा समाचार का मालूम पड़ेगा, फलानी फलानी जगह ऐसी सेवा हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा, और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, जोश ठंडा, उमंग उत्साह कम हो जाएगा। सेवा का समाचार सुनकर दिल में आता है कि मैं भी ऐसी सेवा करूं। एक का सुनेंगे तो दूसरे को भी मन में आएगा। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सेवा करते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं, जितनी सेवा उतना ऊंच पद मिलेगा, इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सेवा के लिए। ये कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वो समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं है। जो खुद पढ़ते नहीं है ना, वो इधर फालतू है मैगजीन। कोई कहते हमें अक्षर नहीं जानते, अरे रामायण, भगवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं, ये भी सुननी चाहिए, नहीं तो सेवा का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सेवा हुई, शौक हो तो किसी को कहें वो पढ़कर सुनाएं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत हैं जिनके पास तो सेवा का नाम निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। जो बिल्कुल सेवा नहीं कर रहे हैं, बाबा कहते हैं उनको पद भी वैसा ही मिलेगा। ये तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है, वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। वहाँ ये ख्यालात नहीं करते रहते हैं कि इसने ये पुरुषार्थ किया तब ये पद मिला। नहीं, कर्म अविकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में हैं। अभी बुद्धि में सारी बातें हैं। कल्प के संगम युग पर ही बाबा समझाते हैं। जो नहीं समझते हैं वो तो जैसे पत्थर बुद्धि हैं। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है, अब उसमें भी कम बेसी हो जाता है नंबरवार। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं। अभी है कलयुग, इनमें अपार दुख होता है। कलयुग का मतलब ही है दुख ही दुख। तो ये दुख है, ये समझदार होंगे वो झट समझ जाएंगे। कौन कौन ये, अच्छा ये दुख है, ये तो दुख का कारण है, ये तो दुख का कारण है। तो ऐसे ऐसे जो समझदार बच्चे होंगे वो तुरंत समझते चले जाएंगे।
कि ये तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच जा रहे हैं। ये है ही रावण राज्य कलयुग, ये भी तुम जानते हो। अब बाबा ने ये ज्ञान दे दिया है तो जानते हैं, लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं। तो बाबा कहेंगे कुछ नहीं जानते हैं। अगर दूसरों को नहीं बता रहे हैं तो बाबा कहते हैं जानते ही नहीं हैं। जानते हैं तब कहें जब सेवा करें। बाबा तब कहेंगे कि जानते हैं जब सेवा करेंगे। समाचार मैगजीन में आए और आपका समाचार मैगजीन में आए तब ना। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज बिंदुएं भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है, अभी तो कलयुग बच्चा है। जब संगम समझें तब भेंट कर सकें सतयुग और कलयुग में, तब ना उसको समझ में आएगा। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाबा दे रहे हैं जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई ऐसे समझा ना सके। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो ये पूछ न सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, इतनी बिंदुएं याद नहीं कर सकते हैं। समझाने समय देह अभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी ये भूल जाते हैं। देह अभिमान यानी शरीर के भान में आकर बोलने लग पड़ते हैं, ऐसा सबका होता है। तो जब क्या होता है, सामने वाला 2-4 सवाल जवाब कर दिया ना, तो हमें विकार, देह भान में आ गए, विकार आ गया, क्रोध में आते हैं, आवेश में आते हैं। क्रोध नहीं करेंगे तो आवेश में ज़रूर आएंगे, और फिर उसको ऐसा है वैसा है ये है वो है करने लगते हैं। बाबा कहते हैं ये सबके साथ होता है, देह भान आ जाता है उस समय। बाबा तो कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं, ऐसा नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, नहीं, बाबा आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। बाबा हम बच्चों को आत्मा समझ के ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हम जब किसी को कुछ बताने लगते हैं, पुरुषार्थ में अपना रहते हैं, तो बाबा कहते हैं उसमें देहभान आ जाता है। बाकी जो भाई भाई हैं वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। तो बच्चों को भी समझाना है कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है, और अभी क्या है, संगम युग। तो बाबा रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं बाबा सुख देते हैं। बाबा सीधा सीधा यहाँ पर सुख नहीं देंगे। यहाँ पर अभी तो कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है ना, उसमें बाबा कहते हैं मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। तो सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देता नहीं, दुख का उल्टा रास्ता बताता है। आज बाबा ने बहुत बड़ी एक बात बताई कि रावण भी जो है ना, वो सीधा सीधा दुख नहीं देता, वो दुख की तरफ रास्ता करता है, दिखाता है, बोलता है कि उधर चलो, उल्टा रास्ता बताता है। बाबा न दुख देते न सुख देते हैं, सुख का रास्ता खाली बताते हैं, सिर्फ सुख का रास्ता बता देते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। अब रास्ते में कौन कितना आगे तक जाता है वो उसका पुरुषार्थ पर है। तो सुख देते नहीं हैं, बाबा की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं, उस राह में सुख ही सुख मिलने लगते हैं। तो बाबा तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, और रावण से दुख का रास्ता मिलता है। और रावण के पथ पर चलते हैं तो दुख ही दुख मिलने लगता है, और श्रीमत पर चलते हैं तो सुख ही सुख मिलता है। तो दुख का उल्टा रास्ता बताता है रावण, सुख के रास्ता बताते हैं बाबा। अगर बाबा देते हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए, और अगर बाबा सबको अगर सुख देने लगे तो फिर वो बराबर बराबर मिलना चाहिए ना। फिर तो तुरंत हो जाएगा कि बाबा हम भी आपके बच्चे हैं तो हमको भी उतना ही मिलना चाहिए। जैसे लौकिक पिता भी वर्षा बांटते हैं, लौकिक पिता का जो वारिस होते हैं बच्चे, उनको बराबर बंटता है ना। यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे, लेकिन यहाँ पर है कि जो जैसा पुरुषार्थ करे वैसा। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं सुख देता ही नहीं हूँ। अगर सीधा सीधा सुख सामने से देने लगे तो फिर सबको को बराबर देना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं मैं सुख देता ही नहीं, मैं सुख का रास्ता बताता हूँ। अब रास्ते में जो जितना पुरुषार्थ करेगा, जितना आगे चलेगा,
उसको उतना ज़्यादा सुख मिलेगा। बाबा रास्ता बहुत सहज बताते हैं और रास्ता बताते हुए एकदम सहज रूप से हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना उच्च पद पाएंगे, और तरीका पूरा बताते हैं। रास्ते में चलना कैसे वो भी बताते हैं, सिर्फ पथ की दिशा नहीं बताते, पथ पर चलने का तरीका भी बताते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, लेकिन चलना हम बच्चों को होता है। हम सबसे ज़्यादा पद पाएँ, पढ़ना है। पद पाने के लिए बाबा कहते हैं पढ़ना है। ऐसे नहीं ये भल ऊंच पद पाएँ मैं बैठा रहूं, अच्छा ठीक है ना, बाकी लोग को करने दो ना, अरे हम तो हो ही गया, बाबा को पहचान करना उतना ही काफ़ी है। नहीं, पुरुषार्थ पहले। नाटक अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते, कोई डल, कोई एकदम धीमा धीमा रहते हैं। सारा पुरुषार्थ पर मदार, और सारा मदार बाबा कहते हैं पुरुषार्थ पर है। बाबा ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो। और उसमें चलने का दूसरा तरीका, एक तरीके में से क्या है, बाबा को याद में चलना, तो बहुत आसानी से बढ़ पाएंगे। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जितना ज़्यादा याद में रहेंगे ना, विकर्म भी बाबा कहते हैं विनाश होते हैं। नाटक पर छोड़ नहीं देना है, ये तो समझ की बात है। नाटक पर छोड़ के बैठ नहीं जाना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। विश्व का जो इतिहास भूगोल है ना, वो वैसे ही चक्र चलता रहेगा। तो जरूर जो किरदार निभाया है वही निभाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अभी 100 करोड़ हैं, फिर इतने ही किरदार निभाने आएंगे। ना आत्मा विनाश होती, ना उनका किरदार कभी विनाश हो सकता है। तो ये समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर, और जिनकी बुद्धि में स्पष्टता आएगी ना, वो उनको अपने आप लगेगा कि वो समझाएं। तो धन दिए धन ना खूटे। जितना धन बांटेंगे उतना धन बढ़ेगा, घटेगा नहीं, अखूट हो जाएगा। तो धारणा होती रहेगी, और ये अलौकिक धन जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा धारणा होगी। तो औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं तो फिर अपने को भी बेबस समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते, तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते। ये है बेहद की पाठशाला। हर एक शिक्षक का सब्जेक्ट अपना होता है। बाबा को पढ़ाने का तरीका बाबा ही जाने, और तुम बच्चे जानो, और कोई जान नहीं सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना नज़दीक होते जाएंगे देखने में आता है होशियार होते जाएंगे। अब म्यूज़ियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, तो गवर्नमेंट भी देखेगी। बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी और ये है रूहानी। आपका जो है वो सरकारी जो होता है वो क्या होता है, लौकिक शिक्षा दी जाती है, लौकिक बच्चों को दी जाती है। हमारा है आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक बच्चों को दी जाती है, आत्माओं को दी जाती है। तो रूह पढ़ती है, आत्मा इसमें पढ़ती है। सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी पिता आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। नाटक, फिल्म तुम देखेंगे फिर 3 घंटे बाद हूबहू रिपीट होगा। ये भी 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता है। ये तुम बच्चे जानते हो। वो तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही सही समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र है नहीं, बाबा बैठ समझाते हैं। तो बाबा कोई शास्त्र पढ़े हैं क्या? बाबा ने कोई शास्त्र पढ़ा है? वो तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। कोई भी माँ के पेट से पढ़ा हुआ तो निकलेगा नहीं, वो पहले यहाँ पढ़ेगा। तो बेहद के पिता का किरदार है पढ़ाने का, अपना परिचय देते हैं। दुनिया को पता ही नहीं, गाते भी हैं। बाबा ज्ञान के सागर हैं। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान के सागर हैं, ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर हैं क्या? नहीं, यही वंडर है। हम ब्राह्मण ही ये ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। हम सिर्फ ब्राह्मण ही ये ज्ञान सुना सकते हैं,
क्योंकि हमें बाबा मिले हैं। तो तुम समझाते हो तो इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर होंगे। मनुष्यों को की समझ में जब आएगा तब मानेंगे, जब समझेंगे तभी तो मानेंगे। तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान अडॉप्टेड बच्चे बनते हैं, उनकी गोद ली हुई संतान हैं हम सब। तो जो समझते हैं वो निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। जब बुद्धि में स्पष्टता आ जाती है ना, तो बुद्धि में निश्चिंतता भी आ जाती है, निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तो ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे वो देवता नहीं बन सकते हैं ना। हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते और कोई फेल हो पड़ते। कोई इतना ब्रिलियंट होते हैं कि उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, और कोई है कि फेल हो जाते हैं। फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ा। फेल होने का मतलब क्या? फिर से नया से शुरू करो। बाबा कहते हैं विकार में गिरे तो की कमाई चट हुई। उसके पहले का जितना कमाई था ना सब खत्म, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है, बाकी पहले जन्मों में क्या किया है वो तो याद नहीं है। पाप किए जरूर है, लेकिन पाप किए तो हैं। तो जो पुण्य आत्मा थे वहीं फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाबा बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ें तो जरूर पढ़ाएं भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते हैं। कोई एकदम मंद बुद्धि बच्चा था, लेकिन बाबा का ज्ञान मिलने से एकदम होशियार बुद्धि हो गया। कितनी बड़ी पढ़ाई! इस पढ़ाई की ये विशेषता है। इस बाबा की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वो इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है। वो कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है, ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है नई दुनिया में। बस इसको छोड़ेंगे और नई दुनिया में जाएंगे। विनाश भी होगा जरूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, लेकिन हमारी बुद्धि तो नई दुनिया में रहेगी ना। फिर यहाँ क्या हो रहा है हमको ध्यान भी नहीं रहेगा, पता भी नहीं रहेगा, उस तरफ हमारा रुझान ही नहीं रहेगा। हमारा बुद्धि तो सिर्फ नई दुनिया में खोया रहेगा। फिर ये पुराना चोला छोड़ जाना है, पुराने चोले को छोड़ के चले जाना है। तो नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है, और उसमें हमारे पद हमारे पुरुषार्थ अनुसार निर्धारित हो रहे हैं। तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वहीं पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में अगर आएंगे भी तो पीछे से आएंगे। स्वर्ग में थोड़े ही आ सकेंगे, और बाकी और पीछे जो रह गए वो स्वर्ग में ही नहीं आ पाएंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वो भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। उनका और कोई चीज़ कम बेसी होगा, इसलिए उनको दास दासी का पद मिलेगा, लेकिन दिल में बाबा के चढ़े हुए होंगे तभी स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी विद्यालय आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। तो जो पढ़ाई में ऊंच तीखे जाएंगे वो ऊंच पद पाएंगे, डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। तो जो जिनकी बुद्धि ज़्यादा नहीं चलती है वो कम पद पाएंगे, और जिनका ज्ञान बहुत अच्छे से चलता है बाबा कहते हैं ऊंचा पद मिलेगा। लेकिन जो कम बुद्धि जिनका चल रहा है ना, उनका भी धीरे धीरे अगर ज्ञान को समझने लग गए, बाबा के प्यार में लवलीन रहेंगे, तो फिर ज्ञान भी बढ़ने लगेगा। अगर ज्ञान पहले नहीं बढ़ा, योग ज़्यादा अच्छा लगने लगा, तो फिर योग से ज्ञान बढ़ जाएगा। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो समझदार बुद्धि है ना वो नीचे चले जाते हैं। पुरुषार्थ से समझा जाता है, और सारा चीज़ समझ में आ जाता है पुरुषार्थ से। ये सारा नाटक चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर किरदार निभाती है, फिर नया चोला धारण कर नया किरदार निभाती है। कब क्या बनती है, कभी क्या बनते रहते हैं। संस्कार आत्मा में होते हैं, लेकिन आत्मा में वही संस्कार रहेंगे। ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाबा जब आकर पढ़ाएं तब ही ज्ञान मिले, उसके पहले ये ज्ञान हो ही नहीं सकता है ना। बाबा खुद आके देते हैं तभी समझ में आती है बात। तो शिक्षक ही नहीं तो
ज्ञान कहाँ से आए? अब बाबा जो शिक्षक रूप में भी पढ़ा रहे हैं वो आए ही नहीं थे, तो कहाँ से ये ज्ञान आएगा? सब जो पहले से है उसी में माथा लगा रहे थे, रिजल्ट मिल नहीं रहा था। वो है भक्त। भक्ति में अपार दुख है। मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु सुख थोड़े ही था। क्या बीमार नहीं पड़ी होंगी? वहाँ तो कोई प्रकार के दुख की बात होती ही नहीं। यहाँ अपार दुख है, वहाँ अपार सुख है। यहाँ सब दुखी होते हैं। राजाओं को भी दुख है, नाम ही है दुखधाम। राजा भी यहाँ भी कहाँ कोई राजा भी है ना, बहुत अमीर भी है, बहुत सब चीज़ से भरा हुआ भी है, लेकिन तभी भी वो दुखी तो रहेगा ही। वो है सुखधाम और ये दुखधाम है, और वो है सुखधाम। तो संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये है संगम युग। एक तरफ पूरा दुखी दुख और एक तरफ पूरा सुखी सुख, उसी का तो ये संगम है। रात और दिन का फर्क है। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा। अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे, अभी और दुख बढ़ने वाला है। वो लोग तो तुम्हें बोलने का समय बहुत थोड़ा देते हैं, 2 मिनट देवें तो भी समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाबा देते हैं। रावण से अपार दुख मिलता है। अब बाबा कहते हैं कामों पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा और कहाँ रंग। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। वो स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। ये जो विद्यालय है ना, ये भी एकदम साधारण नहीं, असाधारण स्कूल है, विद्यालय है। भगवान जिसमें आकर पढ़ाते हैं। और इस विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आप भगवान पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाले देवता हैं। बाबा कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ जो पढ़ाने आता हूँ। रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही देते हैं। सर्वोच्च पिता जो है वही ये ज्ञान दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवता नमः कहते तो कृष्ण कौन? विष्णु देवता नमः कहते हैं तो बाबा कहते हैं फिर कृष्ण कौन? देवता कृष्ण ही विष्णु हैं। वो कोई जानते नहीं, तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझा पाएं। तो सेवा करके सबूत ले आएं, तब समझें कि सेवा की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार न लिखो, वो फलाना आने वाला है ऐसे कहकर गया, ये लिखने की दरकार नहीं है। कम लिखना होता है। बाबा कहते हैं देखो आया, ठहरता है, मतलब हमें करना क्या है? हमने देखा कि वो किसी को हमने बुलाया, वो आया। अब वो ज्ञान में ठहरता है कि नहीं ठहरता है? समझकर और सेवा करने लगें तब समाचार लिखो। अब वो भी समझ जाए, वो भी बाबा का बच्चा बन जाए और वो भी सेवा में लगे, तब बाबा कहते हैं लिखो। कोई अपना शो बहुत करते हैं, कोई किसी को दिखावा करने का बहुत आदत है। बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले जाते हैं। उनसे क्या फ़ायदा? उनको बाबा क्या करें? बस आए गए, बाबा उनका क्या करेंगे? ना उन्हें फ़ायदा ना तुम्हें। उनके आने और जाने से ना उनको फ़ायदा हुआ ना तुम्हें फ़ायदा हुआ। तो वैसा वैसा का समाचार लिख करके बता करके बाबा कहते हैं क्या फ़ायदा है? तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो नहीं हुई, तो बुद्धि कहाँ लगानी है? समाचार कौन सा देना है? जहाँ वृद्धि हुई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद।
आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और उनमें सबसे पहला बिंदु है कि किसी भी बात में बेबस नहीं होना है। हम अपने आप को जो कहते हैं ना बेबस महसूस कर रहे हैं, बाबा कहते हैं ये महसूस नहीं करना है। बाबा का हाथ पकड़े रहेंगे तो बेबस कैसे हो सकते हैं। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, खुद में ज्ञान भरना है और उस ज्ञान को दूसरों को दान करना है। अपनी युक्ति लगानी है, जो मंथन चलेगा, जो बातें आएंगी, जैसे जैसे अपने को पुरुषार्थ करके कोई बात को समझे हैं, कोई बात पर निष्कर्ष निकाला है, उसका कैसे संघर्ष किया, ये बात उन सभी आत्माओं से जुड़ेंगी जो वही संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हर एक अपने अपने स्तर पर युक्तियां लगाए, बुद्धि लगाए और समझाए। औरों को भी तकदीर जगानी है और उद्देश्य भी हमारा कि और भी जब बच्चे जागें। और दूसरा है कि किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देह अभिमान ने आज बताया ना, देह अभिमान आ जाता है और हम आवेश में आने लगते हैं, तो वो बाबा कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। जरा भी देह अभिमान न आए। बाबा से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों में बांटने हैं। हमें बाबा से सुख मिल रहा ना, बाबा ने सुख का रास्ता बताया ना, तो फिर हमें भी बस दूसरों को रास्ता बताना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, दिल और दिमाग दोनों के संतुलन से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा समय बाबा की याद रहती है और कि हाँ बाबा ही कराने वाले हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। जब दिमाग से चलेंगे ना तो दिमाग से याद करेंगे कि बाबा करा रहे हैं, लेकिन फिर दिमाग है ना वो अपने फिर मैंपन में आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल की सेवा करने का। दिल से जो सेवा करेंगे बाबा कहते हैं फल तो उसी को मिलेगा, दिमाग वालों को नहीं। तो और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। और थोड़ा दिमाग लगा करके लौकिकता में कुछ समझना है तो उसके लिए दिमाग लगाना है। अलौकिकता में ज्ञान तो बाबा का याद से दिल से देना है, तो अलौकिक परिणाम मिलेगा बाबा की तरफ से जब हम दिल से सेवा करेंगे। और लौकिक में हमें सब कुछ समझना है दिमाग से, तो दिमाग लगाएंगे तो लौकिकता में और दिल लगाएंगे तो अलौकिकता में, तो दोनों ही रूप से हमें सफलता मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं संतुलन में करेंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अंजी बाबा, निरंतर प्रयास में रहना है कि हम आत्माभिमानी स्थिति में रहें। बाबा का ये अमूल्य मुरली, ज्ञान मुरली को हमने सुना, अपने आत्मिक मन बुद्धि संस्कारों में इसे भर रहे हैं। और मुरली सुनने के बाद हम हिस्ट्री हॉल से बाहर आते हैं और चलते हैं शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा सद्गुरु रूप में उपस्थित हैं और हमें सर्व गुणों को जागृत करते हैं। और अष्ट शक्तियाँ, उन गुणों की जागृति से अष्ट शक्तियाँ भी बोध हमें होता है कि हम शक्तिशाली आत्मा हैं और अष्ट शक्तियों से परिपूर्ण हैं। तो चलिए चलते हैं शांति स्तंभ। मैं आत्मा शांति स्तंभ के सम्मुख उपस्थित हूँ और परमपिता परमात्मा का ये स्मृति शेष लौकिक तौर पर एक स्तंभ और अलौकिकता से एक शक्ति पुंज है, जिसके निकट आते ही मुझ आत्मा की समस्त
आदि संस्कार सक्रिय हो रहे हैं। पवित्रता का प्रसार हो रहा है। शांति के प्रकंपन मेरे मन बुद्धि संस्कारों को स्थिर कर रहे हैं। प्रेम की लहरों से मैं आत्मा हल्का हो रहा हूँ। खुशी की तरंगे मुझ आत्मा की चमक बढ़ा रही। ज्ञान का प्रकाश चारों ओर इतनी स्पष्टता ला रहा है कि सारे विकार, छोटे बड़े सूक्ष्म से सूक्ष्म सारे विकार मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। प्रकाश में इतनी शक्ति भर रही है कि मैं इन सब विकारों को अपने से दूर कर सकता हूँ। और इन सब बातों से मैं आत्मा आनंदित हो उठता हूँ। परमपिता परमात्मा के इतने निकट का ये सानिध्य मुझ आत्मा को भरपूर कर देता है। इस भरपूरता को भरपूर रखने के लिए, इसे अखूट रखने के लिए बाबा एक अव्यक्त इशारा भी देते हैं। अव्यक्त रूप से इशारा देते हैं बाबा कि विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखूट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहना। यही है परोपकार करना। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए, ऐसे अखंड दानी बनो। अंजी बाबा। बाबा इस भरपूरता को अखूट बनाने के लिए इशारा भी दे दिया। और अब हम लौटते हैं अपने लौकिक स्थूल शरीर में, लेकिन इस लौकिक शरीर में हम एक सामान लेकर लौटेंगे। और जिस सामान के इर्द गिर्द हम लौकिकता में एक स्तंभ की तरह है, जिसको हम पकड़े रहते हैं, तो मुरली के मंथन भी होता है, अव्यक्त इशारे भी याद रहते हैं और हम अपने आत्मिक उन्नति में ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो आज का सम्मान है कि मैं आत्मा अपनी मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। मैं आत्मा तो राजा हूँ ही, स्वराज अधिकारी हूँ ही। तो आज का सम्मान है कि अपने मन बुद्धि और संस्कारों का मालिक हूँ। तो ये तीनों ही मेरे इजाजत के बिना कहीं नहीं जाएंगे और न ही मुझे खींचेंगे। मन मेरी मर्जी के बिना कहीं जाए नहीं, बुद्धि मेरी मर्जी के बिना कुछ जांच अपना काम करे नहीं, मंथन करे नहीं, और संस्कार मुझे खींचे नहीं। तो मन आगे की ओर खींचता है, संस्कार पीछे की ओर खींचता है और बुद्धि हमें गोल गोल घुमाती है जब ये हम माया के प्रभाव में रहते हैं। लेकिन हम मालिक बनेंगे तो तीनों ही हमारे नियंत्रण में होंगे। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए शुभ भावना शुभकामनाओं के साथ आते हैं अपने लौकिक जीवन में, लौकिक किरदार में, और अपनी दिनचर्या में बाबा के ज्ञान को अमल में लाएंगे, इस्तेमाल में लाएंगे और आत्मिक अनुभूति में रहने का बार बार प्रयास करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।